अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रभु ने मुझ पर दया की और मेरी दुहाई सुनी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे थे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रुओं से मुझे बचाया और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, आपके शत्रु यदि बढ़ गए होंगे, आपको कोई परेशान कर रहा होगा या आपको किसी बात की परेशानी सता रही होगी, तो वह आपकी शत्रु है। दोस्तों, यदि कोई इंसान हो या कोई परेशानी हो जो आपको सता रही हो, तो वह परमेश्वर की नज़र में आपकी शत्रु है और परमेश्वर आपका न्याय करता है। परंतु आपको कैसे रहना है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना है और अपने शत्रु से प्रेम रखना है। परमेश्वर आपका न्याय ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपके आंसू देखे हैं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर ने मेरे भी आंसू देखे हैं, मेरी भी प्रार्थना सुनी है। प्रभु किसी के भी साथ कभी भेदभाव नहीं करते, पर वह जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आप किस दुख से गुजर रहे हो, ये सिर्फ प्रभु देखते हैं। हमें कोई इंसान नहीं समझ सकता, कोई इंसान हमारे आंसू नहीं समझ सकता। वह बस हमें सताने का काम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारी मदद करते हैं। वह हमारे आंसुओं को जानते हैं। हम कुछ बोलते नहीं, हम दुखी होते हैं, परंतु फिर भी वह हमें समझ लेते हैं। दोस्तों, परमेश्वर कह रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब वह आपके सामने आपके शत्रुओं का न्याय करेंगे। जिन्होंने आपको सताया है, वह उस बात का न्याय करेंगे। आपको बस परमेश्वर का इंतज़ार करना है और शांत रहना है। प्रभु सही समय पर सब ठीक करेंगे। आज वो आपसे कह रहे हैं, आपको बस उन पर विश्वास कायम रखना है, सिर्फ प्रभु के मार्ग पर चलते जाना है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए प्रभु, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पृथ्वी और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि उनको आपका ध्यान है। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिला होगा। आपको परमेश्वर आशीष दे। यह सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।